अ गाय डेटेड टू गर्ल्स एट द सेम टाइम। तो ये कहानी है लॉकडाउन की। लॉकडाउन में सभी स्कूल कॉलेजेस बंद थे। तो मेरी एक फ्रेंड है शकी, उसने लॉकडाउन के टाइम पर ही उसका फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ। तो उसका पूरा फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लासेस चली, ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑनलाइन एग्ज़ाम्स। तो जो स्टूडेंट थे वो अपने क्लासमेट से कभी मिले ही नहीं। ओनली ओनली दे कनेक्ट थ्रू फ़ोन कॉल्स एंड मैसेजेस ओनली, ग्रुप्स। देन जब क्लासेस ऑफलाइन चालू हुई, ऑफलाइन तो सब अटेंडेंस मैंडेटरी की गई 75%, तो सभी को कॉलेज आना पड़ा। तो शकी जो है वो काफ़ी इंट्रोवर्ट एंड शाई टाइप की लड़की है, उसकी कभी कोई फ्रेंड रही नहीं है स्कूल टाइम से भी। तो लॉकडाउन के टाइम पर सिर्फ उसकी एक लड़की से फ्रेंडशिप हुई, उस लेट्स कॉल हर प्रिया। प्रिया एक हाईली एक्सट्रोवर्ट लड़की है जो कि मतलब सभी से उसकी बनती है, और वो सब मतलब काफ़ी जॉली टाइप की, जैसे कहते नहीं झल्ली बॉलीवुड में, तो उस टाइप की लड़की है। उसकी सभी से बनती थी और उसने लगभग सभी से कांटेक्ट किया था क्लास में। तो उसने उससे भी किया था। तो शकी की ओनली फ्रेंड प्रिया है, बट प्रिया के तो सभी फ्रेंड्स हैं, ऑल क्लासमेट्स। तो जब कॉलेज खुला तो दे मीट। तो शक्की जो है वो काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप की, वो मतलब कभी किसी को आगे से अप्रोच नहीं करती बात करने के लिए। शी नेवर डिड। हाँ, जो उसे अप्रोच करता है वो रिप्लाई देती है, और मतलब काफ़ी इंट्रोवर्ट शाय एंड इतना कहना चाहिए कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी वीक है, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा वीक है। तो वो कभी किसी से ज़्यादा ऐसे हाय हेलो नहीं करती, जो कहता है तो वो सिंपली रिप्लाई करती है। तो कहना चाहिए, लेकिन प्रिया इसके टोटली अपोजिट है। प्रिया हैज़ अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। ड्यूरिंग लॉकडाउन ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो उसने लगभग सभी को कांटेक्ट किया था। तो उसने शकी को भी कांटेक्ट किया। तो शकी एंड प्रिया बिकम फ्रेंड्स, एंड प्रिया ऑल्सो कॉन्टेक्टेड अदर गर्ल्स। तो जो स्मिता और नैना है वो पहले से फ्रेंड्स है, क्योंकि जो नैना जहाँ है रहती है, मतलब जो नैना का गांव है, वहाँ स्मिता के कोई रिलेटिव का तो घर है। डेट्स वाई दे बिकम फ्रेंड्स, एंड वहाँ से वो लोग ठीक है, अच्छी दोस्ती हो गई। और यहाँ प्रिया और सखी, इनकी भी अच्छी दोस्ती हो गई। तो जब कॉलेज में ये लोग मिले तो ये चारों का एक ग्रुप बन गया। बट जो प्रिया है, शी वॉज टॉकिंग टू अ गाय, लेट्स कॉल हिम पीयूष। पीयूष और प्रिया का इनका सीन चल रहा था। उस टाइम पर ऑफिशियल नहीं था, बट हाँ चल रहा था, इतना पता था सबको। एंड ये प्रिया ने खुद ही सखी और मतलब ग्रुप के चारों को बताया था, मतलब उन चारों के ग्रुप में से पता था कि प्रिया वॉज टॉकिंग टू अ गाय नेम पीयूष। तो थ्रू प्रिया पीयूष एडेड दिस ग्रुप टू। तो अब इस ग्रुप में 4 नहीं 5 लोग हैं। बट वन डे आफ्टर क्लास, मतलब ड्यूरिंग द क्लास, जब ब्रेक हुआ रिसेस के टाइम पर, तो पीयूष कॉल्ड स्मिता एंड सेड कि जब तुम फ्री हो जाना तो मुझसे एक बार मिलकर जाना। तो सी सेड यस ओके, नो प्रॉब्लम। तो आफ्टर क्लास प्रिया एंड स्मिता, तो वो दोनों रुके और गए पीयूष से मिलने की, क्या बात है भाई, क्या बताओ। लेकिन जो सखी एंड नैना वो वहाँ से चले आए थे, उनको कुछ काम रहा होगा, आई डोंट नो वट एवर। तो प्रिया एंड स्मिता दे स्टेड टू मीट पीयूष इन क्लास, लेकिन सखी एंड नैना वर लेफ्ट। तो पीयूष ने उसे अपने एक फ्रेंड से मिलवाया जो कि उसी क्लास में था। लेट्स कॉल हिम विनीत। तो पीयूष इंट्रोड्यूस विनीत टू स्मिता कि हाय दिस इज़ माय फ्रेंड एंड ही इज़ गुड एंड ऑल स्टफ वट एवर। तो स्मिता एक ऐसी लड़की है जो कि मतलब जो हाँ ठीक है, अच्छे कांटेक्ट रख रहे हैं उनसे रखते हैं, बट हाँ उसका अपोजिट जेंडर से ज़्यादा इतना कोई इंट्रैक्शन नहीं था, वो किसी से ज़्यादा घुलती मिलती नहीं थी, सिर्फ अपने लड़कियों में ही ठीक है, जितनी है उनसे ठीक है। तो उसने इंट्रोड्यूस कर पीयूष ने विनीत और स्मिता को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराया। अब आफ्टर डैट मतलब ठीक है, ये हुआ, मीटिंग वीटिंग हुई। अब ये लोग घर गए अपने अपने कॉलेज के बाद, जो भी है। हाँ, लेकिन हियर इज़ अ ट्विस्ट। प्रिया, स्मिता, पीयूष एंड विनीत, उनको पता था कि ये जो हुआ है, लेकिन शकी एंड नैना को ये बात पता नहीं थी कि दे मीट, मतलब कि स्मिता और विनीत का मतलब बात हुई, ऐसा उनको पता नहीं था। एंड एट दैट टाइम स्मिता सेड नो, कि मुझे इनसे कोई कनेक्शन नहीं रखना, आई डोंट वांट टू टॉक टू हिम, ऐसा सीन था। लेकिन स्टार्टिंग में स्मिता ने उसे मना किया कि नहीं, आई डोंट वांट टू टॉक टू दैट गाय,
आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल. बट आफ्टर डैट विनीत ने उसे डीएम किया इंस्टा पे. देन सी रिप्लाइड एंड यहाँ से उनकी बातचीत होने लगी. उसने प्रिया से बताया कि ये सीन है, उसने मुझे डीएम वगैरह किया. तो यहाँ पर प्रिया ने कहा कि बात कर भाई, ठीक है, अच्छा लड़का है, वट एवर जो भी था. तो उन्होंने किया, स्टार्ट हुआ इनका. यहाँ उनका मतलब स्मिता एंड विनीत का कुछ तो चल रहा है, मतलब चल ही रहा है जो भी है, यू नो व्हाट आई मीन. तो चल रहा है. एंड यहाँ ये बात स्मिता, प्रिया, पीयूष एंड विनीत को पता है. नैना और शकी को अभी भी इसके बारे में कोई पता नहीं है. और 1 महीने हो चुके हैं, 1 या 2 महीने लगभग. तो इसी बीच में होते हैं एग्ज़ाम्स कॉलेज के, 3rd सेमेस्टर के. तो एग्ज़ाम्स होते हैं, 3rd नहीं, एक्चुअली 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स होते हैं. तो एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होते हैं तो वहाँ से इंटर्नशिप का एक आता है कि तुम जाओ इंटर्नशिप कर आओ. उसके बाद फिर इंटर्नशिप के लिए गैप मिलता है 1 मंथ का, जिसमें आपको इंटर्नशिप करनी है. उसके बाद फिर आपका 3rd ईयर स्टार्ट होगा. ड्यूरिंग द इंटर्नशिप टाइम अब ये इनको शकी और नैना को भी पता चल चुका था कि क्योंकि जो इनका 4 का ग्रुप था और इन 2 लड़कों का, ये 6 वो लोग साथ में जा रहे थे इंटर्नशिप करने एट द सेम टेस्ट जहाँ पर प्रिया का कोई तो रिलेटिव वर्क करता था. उसके फ्रेंड से ये लोग गए थे सारे इंटर्नशिप करने. तो अब इनकी इंटर्नशिप सही चल रही है और इनको भी पता चल गया. तो इन्होंने कहा ठीक है, ओके, एज अ गुड फ्रेंड दे सपोर्टेड हर, दे हैव नो प्रॉब्लम विद की तरफ से. तो जो भी है कि विनीत और स्मिता का सही चल रहा है, जो भी है बढ़िया है. बट जब इंटर्नशिप ख़त्म हुई तो ब्रेक, जो गैप मिला था उसमें भी कुछ दिन बाकी थे. 15 दिन की इंटर्नशिप करनी थी और जो गैप था तो 1 मंथ का था. तो उसके बाद सब अपने अपने घर चले गए. हाँ, ये लोग उस सिटी में, जबलपुर में नहीं रहते थे. इनका घर दूर था, ये वहाँ से रेंट से रहते थे. जो भी सखी वहाँ से और रेंट से रहती थी एंड विनीत वहाँ पर रेंट से रहता था. सखी का जो प्लेस है तो कॉलेज से थोड़ी दूर था, पर विनीत का थोड़ा सा ज़्यादा दूर था. एंड जो स्मिता है वो उसका घर 2 किलोमीटर्स के अंदर पे आता था. एंड जो नैना है वो डेली अप डाउन करती थी. उसका वो अपने घर से आती थी जो कि 30 किलोमीटर्स था. तो वो डेली थ्रू बस अप डाउन करती थी अपने घर से कॉलेज के लिए. तो जब विनीत अपने घर गया तो यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है. जब भी ऐसा होता था, ये पहली बार नहीं था, पर स्मिता ने ये चीज़ कभी किसी से शेयर नहीं की. वो जब भी अपने घर जाता था तो वो उसके कॉल, मैसेजेस, टेक्स्ट सब इग्नोर करने लगता था. चाहे वो 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, 1 हफ्ते रहे या 1 महीने रहे, वो अपने घर जाता था. तो इस ड्यूरेशन में जितने दिन वो अपने घर में रहता था तो स्मिता से बात नहीं करता था. कहता था कि घर में है, पेरेंट्स हैं, जो भी है. बट तो वो उससे रीज़न कुछ ना कुछ बता देता था एंड वो उससे बात नहीं करता. तो वो टोटली स्मिता को इग्नोर करता था. तो अभी तक तो सब ठीक था. बट जब ये 15 दिन का गैप आया तो उसको स्मिता ने ये चीज़ शेयर की प्रिया से कि ये गाँव गया है और ये ऐसा ऐसा सीन है, ये इग्नोर कर रहा है, तो एक बार टू ट्राई कर. तो अब यहाँ से यह हुआ कि जब प्रिया ने कॉल किया तो उसने पिकअप किया एंड इनकी बात हुई. तो कॉन्फ्रेंस के थ्रू इन तीनों की बात हुई. तो अब जब भी विनीत और स्मिता को कुछ भी झगड़ा होता था या फिर एक दूसरे को इग्नोर करते थे तो हमेशा प्रिया जो है तो वो इनका वो करवाती थी, सुलह करवाती थी. एंड तो जो भी स्मिता और विनीत का जब भी कुछ लड़ाई वगैरह होती थी तो प्रिया को इन्वॉल्व होना पड़ता था उनको सॉल्व करने के लिए. तो उस फाइट को सॉल्व करने के लिए तो मतलब होता ये था कि जब भी स्मिता जो है प्रिया को कॉल करती थी कि ये सीन हुआ है, तो जब प्रिया विनीत को कॉल करके इनको कॉन्फ्रेंस में लेती थी तो इन दोनों की बात होती थी. ये डायरेक्टली एक दूसरे को कॉल नहीं करती थी. पता ही नहीं क्या सीन था यार, क्या ही अजीब लोग हैं. तो ये सीन चला. ये मतलब कि अब जब भी ये उसको इग्नोर करता तो थ्रू प्रिया इनकी बात होती थी. एंड इसी दौरान वो घर से भी आ गया. अब यहाँ उनका फाइनल ईयर चल रहा है और इनका 4th सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया जो कि ऑफलाइन एग्ज़ाम हुए थे. और यहाँ पर ये हुआ कि इनकी लग गई बैक. जो 4 गर्ल्स है सारी की बैक लग गई, मतलब चारों की बैक लगी. 1 या 2 सब्जेक्ट में कहना चाहिए लगी सभी की. और जो 2 बॉयज़ हैं पीयूष एंड विनीत, वो उनका निकल गया. स्मिता, प्रिया, सखी एंड नैना, इन चारों की बैक लगी क्योंकि इन्होंने दिया था अभी तक ऑनलाइन एग्ज़ाम. इनको लगा था ऑनलाइन एग्ज़ाम का चस्का. इन्होंने सोचा था कि भाई जैसा चल रहा है चलने दो. उन्होंने वहाँ भी पढ़ाई नहीं की थी, नहीं पास हो जाते थे. इन्हें लगा यहाँ पे भी पास हो जाएंगे. बट सभी की 1 या 2 सब्जेक्ट में बैक आई थी. और जो पीयूष एंड विनीत हैं वो पास हो गए थे टोटली. हाँ, जस्ट पासिंग मार्क्स मिले थे बट दे पास्ड. ऐसा कोई उनका हाई CGPA नहीं था बट पास थे.
तो ये जो चीज़ थी कि विनीत इज़ स्मार्ट, ये स्मिता को उसकी तरफ अट्रैक्ट करती थी। एंड हाँ, विनीत के पास और भी सारी चीज़ें थी, जैसे वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहा था एंड वो स्केच भी करता था, ड्राइंग, वो काफ़ी सारी ड्राइंग्स वो बना के रखता था और उसने शायद एक या दो चीज़ें बनाकर उस स्मिता को दी भी थी, जो कि उसने फ्रेम करा के रखी थी। वाओ, सो कॉल्ड लव। तो हाँ, जो भी है, तो उसने दी थी, तो स्मिता ने वो रखी हुई थी फ्रेम करा के। 2 चीज़ें दी थी शायद, 2 ड्राइंग्स उसने अपनी दी थी उसे। तो अब जब स्मिता की बैक आई तो उसने विनीत से हेल्प मांगी कि भाई तुम मुझे अपनी नोट्स दे दे, मुझे उससे पढ़ना है, ताकि मतलब जिस भी सब्जेक्ट में उसकी बैक आई थी, ताकि मैं इस बार पास हो जाऊँ। तो उसने नोट्स थी, तो उसने विनीत ने उसको अपनी नोट्स दी। भाई उसकी नोट इतनी साफ़, उसकी राइटिंग इतनी अच्छी, मतलब वो ड्राइंग में भी अच्छा है, लिखने में भी अच्छा है, पढ़ने में भी ठीक ही ठाक है, मतलब वो सारी चीज़ें जो है उसकी अच्छी थी। और यही रीज़न था कि स्मिता इज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिम, यही एक रीज़न था। वो गुड लुकिंग नहीं था, दैट्स द ओनली रीज़न, कि वो स्मार्ट था एंड उसके पास कुछ तो टैलेंट थे, दैट्स वाई शी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिम। तो अभी ये जो फाइनल ईयर में ये सभी इन जो हैं, तो ये फाइनल ईयर में ही है, बट जो विनीत का बिहेवियर है टुवर्ड्स स्मिता वो चेंज हो रहा है धीरे धीरे। वो जब भी अपने घर जाता था, चाहे 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, कभी भी जाए, तो वो उसको इग्नोर करता था टोटली, जैसे वो पहले करता था। बट दिस टाइम, पहले वो प्रिया के थ्रू उससे कांटेक्ट कर लेता, बट दिस टाइम वो प्रिया को साथ में भी इग्नोर कर रहा है। तो स्मिता एंड प्रिया, वो अब दोनों के कॉल्स इग्नोर कर रहा है जब तक वो घर में है। वहाँ से आने के बाद ही इज़ टोटली नॉर्मल, बट जब तक वो घर में है तो वो इग्नोर कर रहे हैं। तो यहाँ सो दिस टाइम जब विनीत ने उसको इग्नोर किया, काफ़ी दिन हो गए, तो स्मिता कॉन्टेक्टेड टू हिज अदर फ्रेंड्स, जो कि पीयूष नहीं है। तो ये उसने उसके 2-3 दोस्तों से ऐसे कांटेक्ट किया, तो उनके थ्रू स्मिता को ये पता चला कि ही इज़ ऑल्सो टॉकिंग टू अ गर्ल, जो कि उसके स्कूल टाइम से उसे जानता है, उसके पहले से। जो कि स्मिता है वो बाद में ही कॉलेज में उसे मिली। तो यहाँ पर एक ट्विस्ट आया, बट शी नेवर कन्फ्रंटेड हिम, उसने अभी तक उसको कन्फ्रंट नहीं किया है, उसको नहीं बताया कि मुझे पता है। अब वो वहाँ से आया, दे मीट, जो भी हुआ सो। तो उसने जब विनीत ने स्मिता को फ़ोन चेक करने के लिए नहीं दिया, तो जो स्मिता का शक था वो यकीन में बदल गया। भाई बदलना ही था भाई, तुम ऐसे कैसे किसी को इग्नोर कर रहे हो, और उस बाद में ये पता चल रहा कि तुम किसी और से भी बात करते हो, तो बुरा तो लगेगा। तो हुई इनकी लड़ाई काफ़ी ज़्यादा भयंकर वाली। और विनीत ने कहा कि तुझे किसने बताया है? तो जो उसके फ्रेंड, जिस फ्रेंड ने स्मिता को बताया था, उसने कहा था कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए, वरने विनीत और उसकी फ्रेंडशिप ख़राब हो सकती है। तो स्मिता ने उसका नाम नहीं लिया, बट ये तो था कि विनीत को किसी पर तो शक था कि भाई किसी ने तो बताया है स्मिता को। तो जो लड़ाई हुई तो उसमें हाँ, विनीत ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये लड़की है, मैं इससे बात करता हूँ, देर से पहले की है, और ये मेरे स्कूल टाइम से मेरे साथ है, ये शी इज़ माई गर्लफ्रेंड। और तो स्मिता सेड कि तब तूने मुझे क्यों अप्रोच किया जब तेरे पास थी, जो कि उसका हक भी बनता है, उसे पूछना चाहिए भाई। तो बिकॉज ऑफ योर बॉडी, योर कर्व्स, एंड दैट्स व्हाट ही रिप्लाई। आफ्टर इनकी लड़ाई, जो भी इतना बड़ा तमाशा हुआ था, तो तो स्मिता ब्रोकअप विथ हिम। उसने कहा कि भाई मुझे नहीं रहना है, मेरा हो गया है, तू जा उसी के साथ रह, ठीक है। लेकिन कुछ दिन बीते, 2 दिन 4 दिन, लगभग 1 हफ्ते, स्मिता रियलाइज्ड कि उसको अब उसकी लग चुकी है आदत, और वो उससे बात किए बिना नहीं रह सकती। तो उसने उससे फिर से कांटेक्ट किया, एंड जो नहीं होना चाहिए था, उनकी बात फिर से होने लगी। और ये जानते हुए भी कि वो किसी और से भी बात करता है, वो फिर भी उससे बात कर रही है। कोई इतना अंधा नहीं होता है, फिर भी लोग क्या ही बोलें अब। तो ये चला। अब यहाँ पर बात आई इनके कॉलेज ख़त्म होने की। कॉलेज हुआ ख़त्म, बट हाँ, इनकी टॉक्सिटी अभी भी चल रही थी। हुआ ऐसा कि इस लॉन्ग डिस्टेंस के दौरान भी दोनों 1-2 बार मिले, बट दे रियलाइज कि अब नहीं चलेगा। तो स्मिता ब्रोकअप, एंड दिस टाइम उसने उससे सारे कांटेक्ट ख़त्म कर दिए, वो इतना मेंटली प्रिपेयर्ड हो चुकी थी। तो उनके मतलब ये जो फाइनल वाला ब्रेकअप हो, उसके 2-3 महीने बाद स्मिता ने उससे कांटेक्ट किया, एज अ कैजुअली हाल चाल पूछने के लिए, भाई नॉर्मल है, उसने किया कांटेक्ट। तो उससे ये पता चला कि
जो विनीत है और जो उसकी स्कूल वाली जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, तो ही वांट्स टू मैरी हर। तो बट उसकी जो फैमिली है वो मान नहीं रही, बिकॉज शी इज़ फ्रॉम अनदर कास्ट। ही वांट्स टू मैरी हर, ऐसा उसने कहा। तो उसने कहा ठीक है भाई, तेरी लाइफ जो करना है कर, मुझे क्या ही फ़र्क पड़ता है, एंड डेट ऑल। एंड यहाँ पर जो है स्मिता हैज़ मूव्ड ऑन एंड शी हैज़ अनदर मैन इन हर लाइफ। शी वॉज डूइंग ग्रेट इन हर जॉब, इन हर करियर, एंड स्मिता का सब बढ़िया बराबर ठीक चल रहा था। एंड इसके इस इंसिडेंट के 1 महीने बाद, जब इन दोनों की कॉल पे बात हुई, उसके 1 महीने बाद इसने विनीत ने स्मिता को कॉल करके बताया कि अब कुछ दिन बाद हम यहाँ से निकलने वाले हैं। मतलब कि ये उसने इसे बताया कि हम भाग के शादी करने वाले हैं उससे, कोई स्कूल वाली लड़की के साथ, और ऐसा उसने कहा उससे, और फ़ोन कट कर दिया। एंड फ्रॉम दैट डे आज तक उसका फ़ोन नहीं लगा, स्विच ऑफ है। हु नोस कि जो उसने कहा था वो सच कहा था या झूठ कहा था, या फिर की भी होगी, भाई क्या फ़र्क पड़ता है, करे जो करना है, उसकी ज़िंदगी। बट हाँ, डेट्स ये जो स्टोरी है ये शिखा के पर्सपेक्टिव से, ये जो स्टोरी है वो सखी के पर्सपेक्टिव से उसने मुझसे बताई। डेट्स वाई आई एम शेयरिंग दिस टू यू। सो या डेट्स इट, 1 boy 2 girls, and yeah, all thing messed up. So I hope you liked it. So please like, share and subscribe. Bye. लेकिन स्मिता इज अ काइंड ऑफ गाय जो कि बिकॉज ऑफ योर बॉडी, योर कर्व्स, एंड दैट्स व्हाट। एंड ये जो स्टोरी है ये शिखा के पर्सपेक्टिव से